22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो बर्बर हमला आतंकवादियों ने किया और उसकी जड़ें जिस तरह से पाकिस्तान से सीधे सीधे निकल के आ रही थी, उसके बाद से पूरा देश गुस्से में था। उसके बाद भारत की सेना ने 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक चला के आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, उससे पूरा देश एक गरिमा में सुकून महसूस कर रहा था। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, उनके हथियारों को नष्ट कर रही थी हवा में और जमीन में। भारतीय सेना और पूरा भारत बहुत एडवांस स्टेज पे था। हम सब लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। अचानक सीज फायर की घोषणा हुई। उस वक्त पूरे देश के मन में कई सवाल उठे। पूरे देश के मन में तब से लेके अब तक बहुत सारे सवाल घूमड़ रहे हैं। कल शाम प्रधानमंत्री जी ने जब देश के नाम संबोधन किया तो पूरे देश को उम्मीद थी कि अचानक हुए सीज फायर को लेके देश के मन में जो सवाल है, प्रधानमंत्री जी उनके जवाब देंगे। सबको लग रहा था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे पूरे देश के मन में इस पूरी कार्रवाई को अचानक रोक देने के प्रति और ऊपर से जो डेवलपमेंट हुए उनके प्रति जो सवाल उपज रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, उनका जवाब प्रधानमंत्री जी के भाषण में मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में 2 चीजें इंपॉर्टेंट कही। मेरे पास उनके भाषण की ट्रांसक्रिप्शन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा था। ये बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान टेररिस्ट हमले करवाता रहा है, उसको जवाब देना जरूरी था। पूरा देश जब जवाब आप दे रहे थे, जब आप भारत की सेना जवाब दे रही थी, तो पूरा देश दिल से साथ खड़ा था और दुआएं कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान तनाव कम करने की गुहार लगाने लगा। आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 10 मई की दोपहर को बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पाकिस्तान ने यह कहा कि अब वह कोई आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस नहीं करेगा। तब भारत ने भी विचार किया और आगे वो कहते हैं कि फिर हमने अपनी जवाबी कार्रवाई स्थगित की है। अब यहां से ये देखना है कि देश के मन में इस कार्रवाई को स्थगित करने के बाद से जो सवाल उठे हैं, हर एक देशवासी के मन में। आप पार्कों में चले जाइए, आप नुक्कड़ पे चले जाइए, आप आपस के फैमिली ग्रुप्स को देख लीजिए, रिश्तेदारों के बीच डिस्कशन हो रहे हैं, हर जगह कुछ सवाल घुमड़ रहे हैं लोगों के मन में। मैं आज आपके माध्यम से उन सवालों को प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाना चाहता हूं और मैं वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद कुछ सवाल देश के मन में। पहला सवाल है कि आप मानते हो कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, फिर अचानक से सीज फायर क्यों कर दिया गया? पूरा देश पाकिस्तान से इस लड़ाई में, टेररिज्म के खिलाफ इस लड़ाई में, टेररिज्म को नेस्तनाबूद करने के खिलाफ इस लड़ाई में, पाकिस्तान की जड़ से टेररिज्म को पूरी तरह से उखाड़ के पाकिस्तान को एक सबक सिखाने की लड़ाई में आपके साथ खड़ा था। और आपने कल अपनी स्पीच में भी कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। फिर सीज फायर क्यों कर दिया? ये अचानक से सीज फायर क्यों कर दिया? तो पहली बात तो ये है कि अचानक सीज फायर क्यों। दूसरी बात कि हमारे पास अच्छा खासा स्ट्रेटेजिक एडवांस बना हुआ था। पाकिस्तान हमारे हवाई हमले झेल नहीं पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था। पाकिस्तान को हटना चाहिए था, झुकना चाहिए था। पहलगाम हमले के आतंकवादी हमको सौंपने चाहिए थे। मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़े
और हम देख रहे हैं कि मोदी जी मान गए। पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और मोदी जी मान गए। मैं यहां पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के भेजे गए आतंकवादी पहलगाम में जब हमला कर रहे थे, जब लोगों को गिन गिन के मार रहे थे, उस वक्त हमारी बहनें हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा सिंदूर मत उजाड़ो। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का गिड़गिड़ाना नहीं सुना, उन्होंने बर्बरता से उनके पति की हत्या की, उनका सिंदूर उजाड़ा। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांस में होने के बावजूद, और सारा देश जानता है कि हमने पाकिस्तान को दांत खट्टे कर रखे थे, इतने स्ट्रेटेजिक एडवांस होने के बावजूद मोदी जी कल अपने भाषण में देश को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने आके हाथ जोड़े और मैं मान गया। कैसे मान गए मोदी जी? आतंकवादी तो नहीं माने थे। पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने में नहीं माने, और आप पाकिस्तान के एक बार हाथ जोड़ने पे मान गए। कैसे मान गए मोदी जी? वो नहीं माने थे तो। दूसरा सवाल हमारा ये है, जनता के मन में उमड़ रहा है। और तीसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने युद्ध रोकने के लिए हाथ जोड़े ही थे तो उनके प्रधानमंत्री को बुला के आपने लिखित समझौता क्यों नहीं कराया, जैसा 1971 में कराया गया था? आपने कल देश को बताया अपने भाषण में कि पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था। यह भारतीय सेना की कामयाबी है, यह बहादुरी की कामयाबी है। तो अगर पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था तो फिर उनके प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता क्यों नहीं कराया गया? और जैसा कि आप कह भी रहे हैं अपने भाषण में, आपने कहा है कि पाकिस्तान ने यह कहा कि अब कोई आतंकवादी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस नहीं करेगा। पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और आप मान गए। 1971 में इस देश में नजीर है इस बात की कि किसी के हाथ जोड़ने से देश नहीं मानता रहा है। प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता करवाया इस देश ने, और आज आप कह रहे हैं कि हम मान गए। तो लिखित समझौता क्यों नहीं कराया गया उनके प्रधानमंत्री को बुला के? दूसरा एक सवाल हमारा यह भी है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल सब लोगों के मन में उमड़ रहा है। जो 22 अप्रैल से पूरे देश के मन में जो गुस्सा था कि पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय मिलना चाहिए, आपके सीजफायर के बाद उन पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय कैसे मिलेगा? और सिर्फ पहलगाम के 26 विक्टिम्स परिवार नहीं, पूरा देश इसमें शामिल है, और वो 21 परिवार भी शामिल हैं जिनके परिवार के लोग इस कार्रवाई में और उजड़े, पुंछ में और बाकी दूसरी जगहों पे। उनको न्याय कैसे मिलेगा? पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय कैसे मिलेगा? सवाल तो और भी हैं, लोगों के मन में घुमड़ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 4 सवाल यही हैं कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी देश है तो अचानक सीजफायर क्यों किया? जब हमारे पास स्ट्रेटेजिक एडवांस था तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने जब हमारी बहनों हाथ जोड़ रही थी, वो नहीं माने थे, तो आप उनके हाथ जोड़ने से कैसे मान गए? और अगर आप मान ही रहे थे और आपको यकीन हो गया था कि पाकिस्तानी अब आगे हरकत नहीं करेंगे, तो फिर उनके प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता क्यों नहीं कराया? और फिर इस पूरे सीजफायर से उन्होंने हाथ जोड़े और आप मान गए, इस सबसे पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय कैसे मिलेगा? सवाल और भी है देश के मन में। सवाल यह भी है कि जिस वक्त सीजफायर अनाउंस भारत के अधिकारियों ने किया, यह कैसे संभव हुआ कि उससे ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्विटर पर यह ऐलान कर दिया कि भारत सीजफायर कर रहा है? कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया है? कैसे वो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने व्यापार को रोकने की धमकी दी थी? कल पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी अपने इस भाषण में जरूर बताएंगे, अमेरिका को भी 2 टूक सुनाएंगे। प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि भारत का इतिहास रहा है कि कश्मीर के मामले में हो या पाकिस्तान से सुलटने के मसले पे हो, भारत ने हमेशा अपने दम पे सुलटा है पाकिस्तान को। कभी भी अमेरिका का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया, किसी और देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। पहली बार प्रधानमंत्री जी मौन रह गए। प्रधानमंत्री जी का मौन इशारा करता है कि कहीं तो कुछ है। अमेरिका पे एक शब्द नहीं बोले। इतना बड़ा दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट का कि मैंने भारत को झुका दिया, ट्रेड की धमकी देकर झुका दिया। कैसे झुक गया? 72 से हमारा पूरा स्टैंड रहा है।
कोई हमारे बीच में दखल नहीं देगा और हमारी सेना और हम भारत सक्षम है ऐसी चीजों से निपटने के लिए। आज हमें अमेरिका की जरूरत पड़ रही है। आज कोई व्यापार की धमकी देके कह रहा है कि मैंने भारत को झुका दिया और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में एक शब्द नहीं बोलते हैं कि अमेरिका वालों चुप रहो, हमको अपने दुश्मनों से निपटना आता है, हमको आतंकवाद का खात्मा करना आता है। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये रहस्यमयी चुप्पी अमेरिका के प्रति कुछ और कहानी कहने की कोशिश कर रही है क्या, अभी हमें भी नहीं पता। देश के मन में सवाल हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार प्रधानमंत्री इन सब सवालों के जवाब देंगे। मैं यही सवाल जो हमारे मन में उमड़ रहे हैं, जनता के मन में घुमड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के कल के संबोधन में उनका एक का भी जवाब नहीं मिला, आपके समक्ष रखने आया था। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी